हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैंने पहले फर्स्ट एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया था और ये कैसे सॉल्व करेंगे। भी इस वीडियो में देखेंगे ये कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इक्वल पीसेस ऑफ वायर दैट कैन बी कट फ्रॉम वायर्स ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स विदाउट वेस्टिंग एनी वायर। यानी कि हमें मैक्सिमम लेंथ लेना है, तो सबसे बड़ा लेंथ ऑफ इक्वल पीसेस, तो यानी कि सेम लेंथ के पीसेस हमें वायर के चाहिए। और वायर कितना लंबा है, 18 सेंटीमीटर्स और 30 सेंटीमीटर्स लंबा है, करेक्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी वायर हम ये कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे तो हमें क्या करना है पहले वो समझते हैं। तो हमें निकालना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ इक्वल पीसेस। तो मैक्सिमम कीवर्ड है यहाँ, करेक्ट। और मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, तो इसलिए हमारा आंसर मिला HCF, करेक्ट, क्योंकि HCF में ही हम हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट देखते हैं। तो अगर HCF होगा तो हम क्या करेंगे, अभी हमें HCF निकालना है। और 18 और 30 का HCF के लिए क्या कर सकते हैं, हम पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, एक मेथड ये है, और फिर 30 का, तो मैं ये मेथड यूज़ करूँगा। सो 18 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 9, which divided by 3 is equal to 3, which divided by 3 is equal to 1. So हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 टर्न्स आउट टू बी so 18 equals 2 times 3 times 3 एंड सेम फॉर 30 में का मैं 30 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूँगा, मैं बस लिख दूँगा यहाँ, क्योंकि आपको करना है तो आप कर सकते हो। सो 30 इज़ इक्वल टू, एक सेकेंड, 30 इज़ इक्वल टू 2 times 3 times 5, करेक्ट। सो ये है हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी अगला स्टेप क्या है, हमें कॉमन्स लेने हैं। सो कॉमन्स हुआ 2 3 और 2 3। तो अगर मैं इनको ऊपर नीचे लिखूँ, हाँ वो आपके लिए आसान होगा समझने में, तो मैंने अभी इन दोनों को ऐसे लिख दिया ऊपर नीचे। तो अभी आप देखोगे, सो 2 and 3 इज़ कॉमन, करेक्ट। सो 2 and 3, oops, सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं, सो 2 और 3 कॉमन है, करेक्ट। सो हमारा HCF हुआ 2 times 3 विच इज़ इक्वल टू 6। सो फिर अभी हमें फाइनल आंसर लिखना है। तो ये आपको याद होगा, हमने ये पहले किया था, ये मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बट हाँ। सो 2 times 3 is 6. So the maximum length of equal pieces of wire which can be cut is 6 centimeters. यूनिट कभी नहीं भूलना, हमेशा यूनिट लिखो, क्योंकि फिर मार्क्स जाएंगे। तो 6 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। सो ये सेंटेंस आपको उस क्वेश्चन से सीधा मिल जाएगा। आपको बस वो क्वेश्चन से जो सेंटेंस है वो लिखना है और उसको मतलब बस आंसर करना है। अगला वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। What is the minimum capacity of a tank which can be exactly measured by drums of capacities 25 liters, 36 liters और 40 liters? यानी कि सबसे छोटा कैपेसिटी टैंक का क्या हो सकता है जिसमें हम टोपिए 25 लीटर्स, 36 लीटर्स और 40 लीटर्स के टोपिए लेकर हम वो एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। हमें ऐसे
ऐसा कौन सा नंबर है सबसे छोटा नंबर जो जो कि इन टोपियों को मतलब हम अगर इन साइज़ के टोपियों लेंगे और सारा पानी निकालेंगे तो फिर क्या मिलेगा, तो फिर हम कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जिससे हम ये पानी ला सकते हैं, बेसिकली यही है। तो ये देखते हैं पहले क्या करना है हमें, एचसीएफ है कि एलसीएम है। तो मिनिमम कीवर्ड है और मिनिमम यानी कि स्मॉलेस्ट या छोटा, तो ये हुआ एलसीएम क्योंकि मिनिमम होता है छोटा और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था। तो इसलिए हम लिखेंगे ये है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं 25, 36 और 40 का, पहले हम ऐसे कॉमास लेके लिस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ लाइन, यहाँ लाइन। सो सबसे छोटा नंबर पहला जो मुझे दिख रहा है 5, प्राइम फैक्टर 5। सो यहाँ लिखेंगे हम 5, ये 36 5 से डिविजिबल नहीं है तो हम 36 ही लिखेंगे, और फिर 8, फिर 2 करेक्ट क्योंकि 36 और 8 दोनों 2 से डिविजिबल हैं। सो 2 हुआ तो उप्स लाइन पहले, अभी 5 ऐसे ही लिखेंगे, फिर 18 और फिर 4, फिर वापस एक 2। सो 2 से क्या हुआ वापस 5 ही लिखेंगे हम, और फिर अरे यार मैं लाइन क्यों भूल रहा हमेशा, फिर 9 और फिर 2। लाइन ऊपर, this will come a little down, cool, yep। भी 5, 9 और 2, तो 5, 9 और 2 के कौन से कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा एलसीएम हुआ 5 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 9 टाइम्स 2, करेक्ट, क्योंकि अभी और कोई कॉमन फैक्टर्स हैं ही नहीं। सो 5, 9 एंड 2, सो 5 5 is 25, 25 was 100, 100 times 9 is 900 times 2 is 1800, सो 1800 हुआ हमारा आंसर एलसीएम। सो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखूँगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ टैंक which can be exactly measured by the drums is 1800 liters, correct, और ending में full stop। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपका होमवर्क होगा 3rd 4th और 5th सम और 6th भी, और 7th और 8th अगर आपको करना है, और ये सारे आप नोटबुक में कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम और रिलेशन बिटवीन द 2 नंबर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।